हज़रत वहाब इब्न मुनब्बे अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह महल बनाने जा रहा था। महल आज भी जिस आदमी की सोसाइटी के अंदर 2-4 किले 2-4 एकड़ किसी गरीब के आ जाए, वो या तो उसे धमकाता है या ब्लैकमेल करता है, कुछ ना हो सके तो फिर कत्ल ही करा देता है माज़अल्लाह। और ये खबरें आम हमें सुनने पढ़ने और देखने को मिलती हैं। बादशाह महल बनाने जा रहा था, एक गरीब बीबी रहती थी, उसकी झोंपड़ी बादशाह के महल के नक्शे में आती। बादशाह ने कहा बीबी मुंह मांगी कीमत ले लो, खाली कर दो ये मकान। बुजुर्गों को अपने झोंपड़ियों से बड़ी दिलचस्पी होती है। बच्चे सोसाइटियों में चले जाते हैं, अब्बा जी कहते हैं मुझे गांव में रहने दो, मेरा यही दिल लगता है, मुझे इस घर से दिलचस्पी हो गई। अम्मा कहने लगी बादशाह मैं यहाँ ब्याह के आई थी, खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी नहीं, मैं पका हुआ फाल हूं, गिर जाऊंगी तो तेरा ही है, लेकिन मुझे इस आशियाने में रहने दे, ये घोंसला मैंने तिनका तिनका करके बनाया, मुझे रहने दे, ना मुझे निकाल। कहने लगा मेरा नक्शा खराब होता है। बीबी सारा दिन मकान में बैठी रहती कि मेरी झोंपड़ी टूट न जाए, जालिम की नजर में आ गई है, कहीं मेरा ये आरजुओं का महल चकनाचूर ना हो जाए, सारा दिन ड्यूटी करती। बादशाह ने भी 2-4 सिपाही खड़े कर दिए, जब घर से निकले तो बिल्डोज कर देना, मकान को गिरा देना। वो खातून कितनी दिन बंदा बैठ सकता है। एक दिन सरे शाम घर से निकली, 2-1 घंटे के बाद वापस आई तो मकान गिर गया था, दीवार बन गई थी। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं बस उसने दुआ की तो रब करीम ने वो शहर सारा तबाह कर दिया। उस बीबी ने 2 जुमले कहे तो उलट पलट दिया वो सारा शहर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मजलूम के हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो अर्श का मालिक आसमान से कहता है खोल दे सारे दरवाजे, इसके बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, आने दे, मजलूम है, इस पर जुल्म हुआ है। लोग कहते हैं मैं बेचैन रहता हूँ साहब, मौलाना साहब पीर साहब वो घर के कोने से चीखने की आवाज आती है, कोई दम मिल जाए, कोई तवीज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बचत हो जाए, कोई ऐसी फूंक लग जाए कि आराम आ जाए। तो मैं कहता हूँ भाई अगर बड़े दम कराने से भी फर्क नहीं पड़ा, अगर बड़े तावीज लेने से भी चीखें बंद नहीं हुई, तो जरा टटोल के देख लो, कहीं किसी यतीम की आहें ही ना दफन हो वहां, कहीं किसी गरीब का गोश्त तो नहीं दबा लिया, कहीं किसी को लूट के तो दीवार नहीं बना ली, कहीं किसी का मकान पे कब्जा करके तो नहीं बनाया। अगर लूट और हराम का माल हो तो फिर चीखें बंद नहीं होती, फिर सुकून से सोया नहीं जाता, फिर वहां आराम की नींद नहीं आती। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं बीबी आई और आकर के उसने जब देखा मेरा घर टूट गया है, महल टूट गया है, हालात बदल गए हैं, वो खातून आती है और मेरे भाई दुआ की तो उसने अंदाज ही बदल के रख दिए। मकान से निकली तो मकान टूट गया और फरमाते वापस आई तो हाथ फैला के पता क्या कहती है, कहती ऐ अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, बता तू कहाँ गया था, तू भी मौजूद नहीं था, मैं तो नहीं थी पर तू कहाँ था। बस रब करीम ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, फरमाया ये बस्ती उलट दो, सारी तबाह कर दो, ये लोग नहीं रहने चाहिए, जो जुल्म तो सहते हैं बगावत नहीं करते, नहीं रहने चाहिए। साहिब तबकात कहते हैं महबूब पाक ने फरमाया भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, बदला ले सकता है। किसी को तकलीफ पहुंची, स्यापा फूट के रोने लगे, महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई, आपके बारे में गुमान करने वाला भी दायरा ईमान से निकल जाएगा। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया नहीं भाई उठो। पीछे से जनाब काशा बिन मोहसन उठे, हाथ कांपते हैं, आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल अफशी कहते मैं गया, दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा फरमाने लगी बिलाल कैसे आए हो? अम्मा जी वो दुर्रा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगे बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है, हुजूर की तो तबीयत मुबारक बज़ाहिर बड़ी अलील है, दुर्रा क्या करेंगे? हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अम्मा जी एक सहाबी बदला लेने लगे हैं, साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहबा ने दुर्रा भी दिया और इमाम हसन हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी काशा से कहना 100 दुर्रे मारे इन 2 शहजादों के जिस्म पर, नबी पाक के करीब ना जाए,
میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جا۔ حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا۔ حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یا، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ، حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی۔ حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفے سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔